हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल काका क्लासेस में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं इस YouTube चैनल काका क्लासेस से आपको क्लास 10th, क्लास 12th के, क्लास 11th के फिजिक्स से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं जो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए एक कॉमन टॉपिक है और दोनों ही बोर्ड्स के लिए, यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड, और दोनों ही क्लासेस के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि 10th के लिए है, 12th के लिए है। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में संयोजन। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल काका क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम आज के इस टॉपिक की। तो देखिए, हमारे पास क्या है, तीन प्रतिरोध हैं। तीन प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। Let we have a three resistance R1, R2 and R3 which are connected in series combination. These resistance are connected with a battery of V voltage and it is connected with key K. माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब हम कुंजी K को दबाएंगे तो बैटरी से धारा प्रवाहित होगी जो इस पूरे संयोजन में समान रूप से प्रवाहित होगी। जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः, यानी पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1, दूसरे सिरों के बीच विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V3। इस तरह से इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन तीनों के योग के बराबर, अर्थात वो V के बराबर होगा। क्लियर? देखिए, एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। लेट वी हैव अ थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 which are connected in series with battery of V potential difference. Then we press key K, then current I start flowing through the battery. It remains same in all three resistance in form of I, यानी तीनों ही रेजिस्टेंस में ये करंट आपका कैसा रहता है, सेम रहता है। जैसे ही इन रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है तो इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है और वो क्या है आपका V1, V2 एंड V3। जब मैं बात करूंगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट, देन इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ V1, V2 एंड V3। तो देखिए, अभी हमने क्या देखा कि इस पूरे परिपथ का हम कुल विभवांतर निकालेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो ये होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। देखिए भाई, हमें ध्यान रखना है कि इस सीरीज में, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम रहेगा। आपका इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, यानी अलग अलग होगा, बटेगा, जबकि आपका फ्लोइंग करंट होगा, वैद्युत धारा होगी, वो समान रहेगी। तो देखिए, यहां हम लिखेंगे बाय ओम्स लॉ। किसके नियम से भाई? ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू बेटा IR। अगर V1 निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा I इंटू R1, I इंटू R1। V2 निकालूंगा तो I R2 और V3 निकालूंगा मैं तो I R3। आपके मन में डाउट हो सकता है मैंने यहाँ I1, I2, I3 क्यों नहीं लिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, यानी श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा का मान समान रहता है। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो V की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बेटा? I इंटू R इज इक्वल टू I1, सॉरी, हम इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। V की वैल्यू हमारी क्या है? IR इज इक्वल टू V1 की क्या है? IR1 प्लस IR2
प्लस IR3। देखिए हमें इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हमें इसमें कॉमन दिखाई दे रहा I, तो I हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट आपका किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के, यानी जो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान होगा वह उन अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है भाई। लेकिन अगर आपके n इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, when n equal resistance are connected in series, यानी जब n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों, तो यहां पर देखो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा Rn सीरीज इज इक्वल टू n इंटू आर। n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो आप सभी ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग अलग होगा यानी बटेगा। जब अलग अलग आपके प्रतिरोध दिए हो, अलग अलग रेजिस्टेंस गिवन हो, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जब इक्वल रेजिस्टेंस गिवन हो तो आपका RS इंटू NR हो जाएगा। इनकेस बेटा अगर हमें V1 V2 V3 निकालना है तो इन सभी की वैल्यूज हमारे पास है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कब, जब आपके इक्वल रेजिस्टेंस हो तो V डिवाइड में N हो जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों उस डेरिवेशन के बाद जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम ये पता करेंगे कि हमें कोई भी न्यूमेरिकल दिया है तो उसको कब सीरीज में लेंगे, कब आपका पैरेलल में लेंगे, क्या उसकी ट्रिक रहेगी, कौन सा आपका इजी मेथड रहेगा आपका। उस सारी चीजों को समझने के लिए आप पार्ट 2 को देखें, उसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड वीडियो आएगा उसको आप जरूर देखें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या आपके अंदर कोई डाउट है, आप उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।